अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये बड़ी स्पेशल वीडियो है जी। हमारे यहाँ पे क्योंकि बकरों की कीमतों के बारे में बहुत कहने के इबहम से चलता रहता है जी, इनकी कीमतें क्या होनी चाहिए, तो उस पर डिबेट चलती रहती है। तो ये एक कह लें कि ये हमारे पास ये सामने आपको जानवर जैसे नज़र आ रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका यही मौजू है कि जानवरों की कीमतें क्या होनी चाहिए। मतलब जैसे ये बकरे हैं, अब हमने ये बकरे सोचा है कि सेल करेंगे 4-6 दांत पे, क्योंकि 6 दांत पे जाके सही ब्रीडर तैयार होता है। तो हम जो इनकी माएँ हैं, जब ये 2 साल की हो जाती हैं 6 दांत की यानी, तो फिर उनका कद शायद पूरा बन जाता है ना काफ़ी हद तक, फिर क्रॉस करवाते हैं। तो जब वो बच्चे देती हैं तो उनकी एज जो है ना वो 8 माह हो चुकी होती है, 8 दांत हो चुकी होती है ना। तो फिर वो काफ़ी जो है ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ब्रीड क्वालिटी पे काम होता है सिर्फ किसी हद तक, जिसे शो ब्रीड कहते हैं, शौक कहते हैं। दूध वगैरह का तो चक्कर यहाँ पे कोई नहीं। तो इसलिए मजबूरन हमें भी फिर ये पॉलिसी अपनानी पड़ती है कि एक पूरी एज जानवर को दें फर्स्ट क्रॉसिंग में, ताकि वो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर उसका बन जाए। और अगर किसी ने इस मकसद के लिए जानवर ख़रीदनी है, खूबसूरती के लिहाज से, शौक के लिहाज से, तो फिर हमारे लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं कि जानवर ज़रा लंबा चौड़ा, खुला डुला, खूबसूरत, हर लिहाज से सेहतमंद हो। तो ये सारे तकाज़ा भी पूरे होते हैं जब जानवर को पूरा जो है ना वो टाइम दें, पूरी टाइम लेके जानवर क्रॉसिंग में आए और फिर जो है ना वो बच्चे पैदा करे, तो फिर जानवर जो है ना वो एक सेहतमंद हैवी जानवर बन जाता है। अब जैसे ये मतलब बकरे आप देख रहे हैं हमारे साथ आपके सामने है, इनमें से चंद बकरे जो है ना वो अब 6 दांत होने वाले हैं, 4 दांत हो चुके हैं। तो हमने यही सोचा है कि जी इनको फुल ब्रीडर बना के सेल करें। अब इनमें मसाइल क्या आते हैं। एक तो 2 साल की बकरी जब आप क्रॉसिंग में डाली पहली बार, तो उसके बाद फिर वो 2.5 साल में बच्चे देगी, तो बच्चे से लेके आगे बच्चे लेने का सफ़र 2.5 साल का हो गया। तो आपको पता है कि अगर आप इन जानवरों को अच्छी खुराक पे पालते हैं, क्रॉस सिस्टम में पालते हैं, तो आपका उस पर अच्छा खासा खर्चा आता है। आज के दौर में आपको पता है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई भी जो अजनास है, फीड है, लूसन है, कोई भी चीज़ है, वो 80, 90, 100 रुपया, इससे कम पे कोई नहीं मिलता। इससे कम पे अगर मिलता तो वो भूसा होता है। और भूसा हमारे मुल्क में लोग इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन ये वही लोग बता सकते हैं जो करते हैं कि इसमें मसाइल भी साथ होते हैं। मतलब भूसे में क्वालिटी का बड़ा इशू होता है। हमारे मुल्क में आपको पता है वैसे ही एक बेईमानी का दौर है। तो यहाँ पे एक तो कहते हैं ना कि आई कहानी दे तो पै गया पानी। तो हमारे यहाँ पे तो लोग भूसे में मिट्टी शामिल करते हैं। ऐसे केसेस अपने सामने आए, लोगों ने बताया, आंखों देखी वाक़यात सुने, मतलब आंखों देखे ऐसे वाक़यात, खुद वीडियोज़ लोगों ने शेयर की कि देखें ये भूसा है जी, तो इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि अजनास में रोड़ियाँ शामिल करके बेचते हैं। मतलब ये जो हम चने वगैरह, आप चनी वगैरह इस तरह की जानवरों के लिए चीज़ें लें ना बाज़ार से जाके, तो यकीन करें कि उसमें इन्होंने ना बाकायदा 40 किलो की बोरी है ना, किलो, 2 किलो, 3 किलो बाकायदा उसमें ना ये रोड़ियाँ डालते हैं। हमारे यहाँ पे ये हालत है। तो अगर हम इस तरह की खुराक पे जानवर को पालते हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो वैसे ही उसमें क्वालिटी इतनी नहीं होती, इतनी फादियत नहीं होती, दूसरा मिट्टी होती है, तीसरा ये है कि हमारे लोग उसमें मज़ीद जान के फिर मिट्टी वगैरह शामिल कर देते हैं। उसमें फिर जानवरों के नुकसानात के बड़े हद से होते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही मोटो है कम से कम के जानवर को अच्छी खुराक पे पालें। जैसे ये देखें, ये इस साल बारिशें इतनी हुई हैं, लूसन क्वालिटी का नहीं है, लेकिन है ये लूसन ही। ये कह रहा है डंडे गए हैं, लेकिन ये है लूसन ही। तो अब जब इतना हम इन पे मतलब खर्चा करते हैं जानवरों पे, पूरी एज पे जाके क्रॉसिंग में डालते हैं, तो उसमें फिर ये एक राय है कि अब जानवर की कीमत क्या बननी चाहिए। तो ये एक ओपन डिबेट आप कह लें, ये मूवी है कि आप एक जानवर रोज़ाना एवरेजन जो है वो बड़ा छोटा अगर मिक्स कर लें तो मेरे हिसाब से 2 किलो तो ये लाजमी खा जाती है, 2 kg। अब 2 किलो सीधा आप कह लें कि 200 का बन गया। ज़ाहिर इसमें कोई मेडिकेशन, कोई वैक्सीनेशन, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी साथ चलती रहती हैं। दवाई दारू तो आपको पता है एक रूटीन की बात होती है।
तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आगे पास जो लेबर है उसके अखराजात, बिजली इतनी महंगी है उसके अखराजात और कई चीज़ें शायद शामिल हो जाती हैं। फार्मिंग में आपको पता है रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा सामने आया होता है। तो ये सारा जब काम आप करते हैं, एक अच्छा जानवर तैयार करते हैं, तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अब हम छोटे जानवर इसलिए सेल नहीं करते क्योंकि ज़्यादा लोग मांगने वाले होते हैं छोटे जानवर। बच्चे आपको पता है सारे जानवर बंदे कहते हैं बच्चा दे दें। अब बच्चे हमारे पास होते हैं चंद, तो ख़रीदार ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने एक दो साल तो ये काम किया। तो उसमें टेंशन बहुत बन गई कि चंद लोगों को जानवर मिले और हज़ारों लोग जो है ना उन्होंने फिर वो कॉल और मैसेज करना शुरू कर दिए कि हमें नहीं दिया, उसे दिया, ये है वो है। तो मैंने भाई वहाँ पे ये हिसाब लगाया कि बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे आपके पास अगर हज़ारों में हो तो बिक जाते हैं। तो लेकिन जो बड़े जानवर हैं इनके जो महदूद होते हैं कस्टमर, तो फैसला ये किया कि हम इतने बच्चे तो पैदा ही नहीं कर सकते कभी भी, तो इसलिए हम बड़े जानवर करके सेल कर देते हैं ताकि वो लोग जो कि जिन्होंने हकीकी तौर पे बकरियां रखी हुई और उन्हें ब्रीडर चाहिए तो वो फिर इससे ना उनको ये मिल जाए करेंगे। अब बच्चा सेल करना सबसे आसान काम है, बच्चा उसी वक्त सेल हो गया। हमारे यहाँ पे जिनके पास जो लोग पुराने काम करने वाले हैं, जिन्होंने अच्छी ब्रीड रखी हुई है, 5, 10, 15 साल या इससे पुराने लोग हैं, वो बच्चा भी अच्छी कीमत में बेच लेते हैं। मतलब 50, 60, 70, 80 हज़ार ये तो एक नॉर्मल प्राइस है। 1,00,000, 1.5, 2, 2.5 आमतौर पे इस तरह भी लोग बच्चे बेच लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऐसे आज हमारे फार्म पे एक बच्चा हलाक हुआ है, पिछले दिनों से डायरिया था, तो इस सीज़न में हमारे काफ़ी 5-7 बच्चे हलाक हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो अब बच्चा के बच्चे ले लेते हैं, लेकिन उनमें मेरे अंदाजे के मुताबिक जो बच्चे लेते हैं उनमें मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40% जो है ना वो बच्चे मर जाते हैं। यानी कि 100 बच्चा अगर बिकता है ना तो अंदाज़न उसमें से 60 बचते हैं, 40 मर जाते हैं। मेरा एक अंदाज़ा है, हो सकता है इससे कम या ज़्यादा भी हो, तो लेकिन अंदाज़ा मेरा ये है। तो अब देखें, अगर हम बच्चे पालते हैं, बड़े करते हैं, तो उसमें रिस्क कितना बढ़ जाता है। अगर छोटा जानवर हम सेल कर देते हैं तो उसमें हमारा रिस्क कोई नहीं। 50,000 में, 1,00,000 में, 1.5 में, मतलब ये मार्केट रेट चल रहे हैं। वैसे बच्चा तो 20-25 हज़ार में भी मिल जाता है, मतलब जितने का भी सेल किया रिस्क तो ना आया उसमें। लेकिन अगर हम जानवर को बड़ा करके सेल करते हैं तो उसमें फिर हमारा रिस्क आ जाता है। तो अपना जो सोच थी ना वो यही थी कि ये जो रिस्क है ना, ये बंदे जब बच्चा ले लेंगे तो फिर उनके पास मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह जब बच्चा किसी के पास मर गया तो उसका तो उधर ही शौक़ ख़त्म हो गया, तो फ़ायदा भी नहीं होता। तो वो जो रिस्क अगले बंदे ने लेना है, वो रिस्क अगर हम ले लें, हम जो है वो उसको तैयार करके जानवर दे दें। अब देखें, एक बंदा अच्छा जानवर जो है ना आज के दौर में अच्छा बच्चा जो है वो 60-70-80 हज़ार से शुरू होता है और अमूमन वो 1,00,000-1.5 के बीच में सेल होता है, और ये एक हकीकत है। तो अगर बंदा 1,00,000-1.5 का अच्छा बच्चा खरीदता है और फिर उसको पालता है, 2 साल पे जाके वो क्रॉसिंग में डालता है, तो 2 साल का खर्चा अब आप निकाल लें। 2 किलो तो ये रोज़ खुराक खा गए, ठीक है, मोटी 200 की खुराक लगा लें, ठीक है, तो कितना बन गया, 6,000 तो महीने का सिर्फ खुराक का बन गया। अब साथ इसकी मेडिकेशन, दूसरे खर्चात, बिजली, पानी, लेबर, ये वो सारा कुछ डालें तो फिर बात कहाँ पे चली जाती है। चलें, हम ज़्यादा नहीं तो हम 300 रोज़ का खर्चा लगा लेते हैं, और अगर आपने अच्छी खुराक पे अच्छा जानवर पालना तो इतना खर्चा हो जाता है। बात वही आ जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर हमने लो ग्रेड के सस्ते जानवर पालने हैं, जैसे 30, 40, 50 हज़ार वाली बकरियां, तो फिर तो हम उन्हें बड़ी आसानी से सब चारा भूसे पे पाल सकते हैं। कोई मर गई, को बस किसी ने बच्चे दे दिए, किसी ने ना दिए, उसमें यह है कि हमारा इतना रिस्क पे नहीं होता ना, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें कम होती है। उसी हिसाब से हम फिर उन्हें खुराक का भी उसी तरह से चला लेते हैं ना। तो लेकिन जहाँ पे हम कीमती जानवर रखते हैं ना, फिर वहाँ पे हमें ये रिस्क नहीं ले सकते, फिर हमें वहाँ पे खुराक अच्छी देनी पड़ती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 300 भी लगाएं तो वो 9,000 तो महीने का हो गया, और 2 साल से 2.5 साल में जाके वो बकरी बच्चे देती है।
तो इसका मतलब है कि वो 30 महीने हो गए। 30 महीने को ज़रब दे लें, 9 दूनी 18 9 3 27, ये कोई 2,70,000 रुपया। तो ये इनका बन गया 2.5 साल का खर्चा एक बच्चे का बड़ा होके बच्चे पैदा करने तक। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि जिसने इतना खर्चा करके बकरी पाल के स्टेज पे ला जा के क्रॉसिंग करवा के बच्चे लेने हैं, अब उसने 20-30 हज़ार का तो बेचना नहीं, मतलब 2.25 लाख रुपया तो उसका एक जानवर को मुकम्मल तैयार करके जाके बच्चे लेने तक खर्चा आ गया। और आगे बकरी भी ज़ाहिर बच्चा भी उसने पैसे दे के ख़रीदा है, और आगे अब उसने उनमें से कमाना भी है, खर्चा भी निकालना है, तो क्या करेगा वो। मतलब बात कहाँ की कहाँ पे चली जाती है। तो ये जो डिबेट है ना यहाँ पे कि कीमत क्या होनी चाहिए, ये बात ठीक है कि कीमतें मुनासिब होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग चाहें तो उनकी पहुँच में आ जाए। मसला ये है कि अगर हम अच्छे जानवर पे काम करते हैं तो क्या हम उसमें लो प्राइस पे सस्ते से वो जानवर पाल के पूरी एज में क्रॉसिंग में डाल के और पूरी एज में बच्चे लेके, बकरी भी अच्छी हो, ब्रीडर भी अच्छा डालें उस पर, तो क्या ये मुमकिन है कि हम किसी तरीके से सस्ता पाल लें उन्हें और फिर आगे उन्हें सस्ता बेच दें। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। देखें, तज्जिया तो सारे बंदे कर सकते हैं, कर लेते हैं, ये कर दें वो कर दें। अब बात ये है कि वो कहते हैं ना, मंजिल पे वो क्या पहुंचाए जिसने देखी राह ना चल के। बात ये है कि बात तो वो बंदा बताए ना कि जो बंदा मुलव्वस है काम में, जिसने एक अच्छी ब्रीड जो है वो साल अच्छी खुराक पे पाली और फिर उसने जानवर सेल किए। तो ऑथेंटिक बात तो उसकी है ना कि अब प्राइस सेटिंग कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है। एक बंदा जिसने काम ही नहीं किया तो वो तो ये नहीं बता सकता, वो तो सारे तेवे लगाएगा कि ये कर लें वो कर लें। अब हमारे अंदर भी ये बात आती है कि कोई भी अच्छा जानवर जो है वो सस्ते दामों में मिल जाए, हर बंदे के पास अच्छे जानवर हों, लेकिन इस तरह होता तो नहीं। अभी हमारे फार्म पे लोग आते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं पराडो पे, कुछ आते हैं बेचारे हमारी तरह वो सुजुकी मेहरान पे, कुछ आते हैं साइकिल पे, कुछ आते हैं मोटरसाइकिल पे, कुछ पैदल, कुछ रक्शे पे। अब दिल तो सारों का करता है पराडो सबके पास हो। बात यह है कि पराडो की तो एक आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके अलावा टोयोटा ने आपको देनी नहीं। आप जाके कह दें जाके टोयोटा वालों को कि सारों के पास पराडो होनी चाहिए, ठीक है, ये गरीब का नहीं हक बनता जी पराडो। बात यह है कि टोयोटा वाले कहेंगे ये एक सेग्रीगेशन है, एक ये लाजमी होती है हर एक जगह पे, उसके मुताबिक हमें अपने आप को डालना पड़ता है और ले कर चलना पड़ता है। तो इधर जो ओपन डिबेट है, ये इसका जो जवाब है ये आप हजरात जो वीडियो देख रहे हैं ये दे सकते हैं कि क्या कीमतें होनी चाहिए, कीमत का तयन कैसे होना चाहिए। अगर तो हम 8-10 माह खीरा जानवर वो क्रॉसिंग में डाल देते हैं और उससे बच्चे ले लेते हैं, ब्रीडर भी इसी तरह गुजारे का ले लेते हैं, तो आगे बकरी जो है वो 2 दांत होने पे बच्चे दे देती है और 8 दांत होने तक हम उससे 2 बार बच्चे ले लेते हैं या 3 बार बच्चे ले लेते हैं। तो फिर तो समझ आती है कि ठीक है जी, दे मार दे 4.5 वाली पॉलिसी बन गई है, पैसे कमाओ पॉलिसी। जैसे हमारे चरवाहे आजकल करते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल करने के चक्करों में बहुत छोटी उम्र के जानवर क्रॉसिंग में डाले जा रहे हैं। चराई पे आपको पता है खुराक इतनी होती नहीं। हाँ, अगर क्लोज फार्मिंग पे आप अच्छी खुराक दे रहे हैं, जानवर का बाहर जाके जोर नहीं लग रहा, चलने फिरने में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो फिर कुछ समझ आ जाती है कि आप तेज़ी से जानवरों को क्रॉसिंग में डाल के बच्चे ले लें, नहीं वो भी हाई प्रोटोकॉल के साथ। तो लेकिन अगर बाहर जाना जानवर ने वंडा भी को नहीं डालना, तो छोटी उम्र पे क्रॉसिंग में जानवर डालने हैं तो उनका रिज़ल्ट भी तो फिर कोई नहीं आना ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे फिर समझौता कर लेंगे म्यार पे, और अगर हम ऐसा नहीं करते, जानवरों को घर पे रखते हैं, अच्छी खुराक देते हैं और पूरे टाइम पे क्रॉसिंग में डालते हैं इनको, ताकि इनकी बेहतर से बेहतर आगे जो है ना वो ब्रीड क्वालिटी बने, तो उसमें फिर हमें जो है ना वो एक अच्छा खासा सरमाया इस काम पे लगाना पड़ता है। और उसके बाद फिर मसला बन जाता है जब हम सेल करने जाते हैं कि कीमत क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यही है कि आप हजरात जो हैं वो अपनी राय दें, कीमत क्या होनी चाहिए। अपने आप को एक फार्मर की जगह पे रख के आप ये जवाब दें, ये नहीं कि वो बस कह दिया कि ये एनजी होना चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन आप पहले ये सोचें कि आप एक फार्मर है और आप इस सारे प्रोसीजर से गुजरे हैं। आपने
नुकसान किया, आपने वक्त दिया, आपने सीखा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता रहा है कि सीखना कितना बड़ा काम है। यहाँ पे कहते ना इट पट्टो तो उस्ताद निकल आंदा है, और स्कूल से भागे हुए यहाँ पे हर शोबा ज़िंदगी में उस्ताद बने हुए। तो यहाँ पे क्या सीखना है, इतना लॉस हो जाता है सीखते सीखते। कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, आपको खुद सारा कुछ करना पड़ता है। घर वाले जो है ना आपसे तंग, बाहर वाले आपसे तंग, मतलब कि आप एक जंग लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद आप लड़ते 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 खुद ही फैसले करते करते नफ़ा नुकसान में से निकलते हुए आप कहीं ना कहीं पे कुछ सूरत वाज़ेह होना शुरू हो जाती है आपको। तो फिर वहाँ पे जाके ये मसला बन जाता है कि अब आपका जानवर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस कीमत पे आपको जानवर सेल करने चाहिए जिसमें आपको भी नुकसान ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। देखें अगले बाद कीमत वो होती है कि जो मार्केट वैल्यू हो। अगर यहाँ से कोई बंदा या किसी जगह से कोई बंदा जानवर लेके जाता है तो उसके बाद उस जानवर की ब्रीड जो है उसकी उसी वैल्यू पे आके सेल होनी चाहिए, ये एक मार्केट होती है। लेकिन अगर किसी जगह से बंदा जानवर ले रहा है 5 लाख का, 10 लाख का, आगे उसकी वो नस्ल जो है वो उसकी वैल्यू उतनी नहीं बन रही, तो ये तो कोई बिज़नेस एक कह लें कि लेन देन ना हुआ, ये तो एक ज़ाती शौक़ की बात ही हुई ना। तो कमर्शियल फार्मिंग में शौक़ नहीं चलते, यहाँ पे देखा जाता है कि एंड पे इसका रिज़ल्ट क्या आना है, एंड पे मार्केट क्या बनती है। तो ये जो सारी बातें की हैं इसका मतलब ये है कि इधर हमारे अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि इस काम कर रहे हैं इस शोबे में, लेकिन बात यह है कि लोग डरते हैं, अच्छी खुराक नहीं डालते। अच्छी खुराक डाली तो महंगा बड़ा हो जाएगा, फिर सेल कैसे होगा। जो लोग अच्छी खुराक डाल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो परेशान होते हैं कि वो सेल नहीं कर पाते। जब सेल करते हैं तो उन पर उंगलियाँ उठती हैं। तो बात यह है कि कोई ऐसी मतलब ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें पता हो बेचने वाले को भी और सेल करने वालों को भी और ख़रीदार को भी कि मैं ये जानवर ले रहा हूँ, इसकी ये हिस्ट्री है, इस पर इतना खर्चा हुआ है, इसकी इतनी एक्चुअल मार्केट वर्थ इसकी इतनी बनती है, ताकि आगे जो है ना वो जाके कल को जब वो सेल करना चाहे तो उसको पता हो कि उसके जानवर की इतनी वैल्यू है। और देने वाले को भी चाहिए कि वो भी अगर वो शेर है ना तो उसको शेर करके ना बेचे, उसको 3 पाव करके बेचे, ताकि अगर अगले को थोड़ी बहुत ही किसी वजह से अगले से वो कवर अप ना हो सके, अगले नए लोग होते हैं उस तरह नहीं समझ सकते जानवर को, या उस तरह मार्केट को भी नहीं समझ सकते, तो थोड़ी बहुत ही अगर कोई कमी पेशी उससे हो ना तो उस उतनी एडजस्टमेंट प्राइस हो कि उस वो जो है ना थोड़ा बहुत नुकसान में भी उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, वो एडजस्ट कर ले अपने मामलात को। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो कि जिसमें ये एक डिबेटेबल वीडियो है कि हर बंदे इसमें अपनी राय दे सकते हैं आप हजरात कि कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रख लें कि आप जो है ना अपने आप को आपने फार्मर की जगह पे रख के सोचना है कि जिसने पूरा टाइम दिया हो, दिल से कोशिश की हो और हमेशा सच बोला हो कि ये चीज़ है, इतने टाइम में ये तैयार हुई है, इतना वक्त लगा, इतना सरमाया लगा, और उसके बाद उसने अपने लिए वो चीज़ का तयन किया और वो चीज़ मार्केट में लेके आया, तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 6 दांत बकरे तैयार हैं, तो मैंने बताया कि 2 साल की बकरियां कराची में आई, 2.5 साल में इन्होंने बच्चे दिए, और आगे 2 साल के बाद वो बच्चे जो हैं वो 2 अब 6 दांत के होने वाले हैं। तो इसके पीछे कितना टाइम लग गया, 4.5 साल। 4.5 साल में पहली बार हमारे पास जानवर फॉर सेल आ रहे हैं, होम ब्रीड्स, तो उनकी क्या कीमत होनी चाहिए, ये एक आपसे इस बारे में राय लेनी है जी। नहीं, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमें इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।